इलेक्शन कमिश्नर खुद नंगा होकर के खड़ा हुआ, गठबंधन कर लिया। ज्ञानेश कुमार गुप्ता केरला कैडर का आईएएस रहा है। इससे बड़ा नीच, इससे बड़ा घटिया, इससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं होगा। सांप को दूध पिलाया तो जहर ही सांप देगा। लिया मतलब मान लिया जाए तो भाजपा ने। हाँ, एकदम डसा है। जितने भी मंत्री और एमपी हुई हैं, बिना इनका बिस्तर गर्म किए नहीं गई हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, बार बाला किसने बोला, कांग्रेस की विधवा किसने बोला, तारुका सुपनखा एक रेणुका चौधरी वो महिला नहीं थी कि ये तो नॉन बायोलॉजिकल है। अपने माँ के गर्भ को भी गाली दिया इसने। मैं तो ग्रेजुएट नहीं हूँ, इंटर पास हूँ, बीए फेल हूँ। मोदी जी की भी इंटर डिग्री नहीं है। ये अंग्रेजों के चाट उतार रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ। अरे भाई, एक इनके वहाँ प्रवक्ता है, पता नहीं ब्राउन शुगर लेता है कि चरस खाता है। सुधांशु त्रिवेदी कहता है कि एब्सटेंशन फाइल में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, महात्मा गांधी को भी 1948 में महात्मा गांधी मर गए। आज जेफरी एप्स्टीन पैदा हुआ किस सन में, 1953 में। तो का लपट सुंदरी को वहाँ मिलने गया था गांधी जी से। ये झूठे मक्कारों, देशद्रोहियों, गद्दारों की सरकार है। मणिपुर में जिस तरह से महिलाएं नंगी घुमाई गई, बंगाल में भी घुमाई जाएंगी। 5 किलो राशन पे क्या औकात है तुम लोग? 5 किलो राशन पे जिंदा हो। भिखारियों के लाइन में खड़ा किया है कि इनको उतना दो कि ये सिर्फ भोजन को ही विकास समझे। उत्तर प्रदेश में तो न लोकतंत्र है न संविधान है, तो तुम तो इसी चीज के पुजारी हो ना। लोकतंत्र भी होगा, संविधान भी होगा, इसीलिए हम बंगाल में जीत गए। अब देखिएगा मुजरा होगा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। और इन अंध भक्तों को ऐसा वहाँ पे मुजरा कराएंगी, ऐसा मुजरा कराएंगी जैसा राहुल गांधी लोकसभा में सांसदों का मुजरा कराते हैं, वैसे ही वहाँ के विधायकों का मुजरा बंगाल की विपक्ष पार्टी करेगी। ये आप देख लीजिए। मोदी की बात की जाए तो लोगों को पता है वो किस टाइप का आदमी। चौथी बात, राजा उसके दिमाग में जो आता वही करता। इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाले ज्ञानेश कुमार जी और इस देश की आर्मी को बधाई है कि इस देश में, पूरी दुनिया में आर्मी का कहीं राजनीतिकरण नहीं हुआ। वो भारत इकलौता देश है जहां अमित शाह जी ने आर्मी को भी राजनीतिकरण कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई अमित शाह जी, आपने तो इतिहास में नाम दर्ज ही कर लिया अपना। मुझे ऐसा लगता है कि देश में चुनाव नहीं कराना चाहिए। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, जिस आदमी को हाथ नजर पड़ जाए वो आदमी को मुख्यमंत्री मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही राइट है वोट देने का, वो भी तो छीन लिया इन लोगों ने। तो क्या जरूरत है? बंगाल के चुनाव पर सबकी नजर थी। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव था, लेकिन जो पश्चिम बंगाल के जो परिणाम आए वो बेहद चौंकाने वाले आए। मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी भी हार गई। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। खुद मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गई। इंदिरा जी भी सीट हार गई थी, रायबरेली। शीला जी भी अपनी सीट हार गई थी। स्वर्गीय पंडित राजमंगल पांडे भी हार गए थे। कमलापति जी भी आखिरी में, जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस प्रदेश के लिए, अपने अपने प्रदेशों के लिए। दिल्ली, शीला जी के पहले वाली दिल्ली देख लीजिए और शीला जी के बाद वाली दिल्ली देखे। शीला जी का जो 15 साल का कार्यकाल था, दिल्ली को दुल्हन के तरह से सजा दिया। ओवर ब्रिज, तमाम मेट्रो वगैरह तमाम सुविधाएं। तो जब इस हिंदुस्तान की जनता शीला दीक्षित की नहीं तो ममता बनर्जी की क्या होगी? और वो भी इन चोर बेईमानों के जो है भाई, ईरान जीतने के लिए 50,000 सैनिक भेजा था ना डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका। आई तो 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स थे वहाँ भेज दिया। आतंकवादी गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली NIA को भेज दिया। और इलेक्शन कमिश्नर खुद नंगा होकर के खड़ा हुआ, गठबंधन कर लिया। ज्ञानेश कुमार गुप्ता केरला कैडर का IAS रहा है। इससे बड़ा नीच, इससे बड़ा घटिया, इससे बड़ा हरामी व्यक्ति कोई नहीं होगा। TN शेषन को क्यों याद किया जाता है, ये सोचना चाहिए। और ममता दीदी ने तो भाजपा को स्थापित किया है बंगाल में। 74 साल के बाद भाजपा में स्थापित, तो इन्होंने किया। सांप को दूध पिलाया तो जहर ही सांप देगा। डस लिया मतलब मान लिया जाए तो भाजपा ने। हाँ, एकदम डसा है। और ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, संविधान में विश्वास नहीं करते। आप मुझे बताइए,
पूरा हिंदुस्तान और पूरा लोकतंत्र, पूरे देशवासी जानते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी है, भारत के खिलाफ मुहिम चलाती है। आईएसआई को किसने बुलाया? पठानकोट एयरबेस में किसने बुलाया? नरेंद्र मोदी। पुलवामा के शहीदों की शहादत पर बिहार में और जगह जाकर वोट किसने मांगा? नरेंद्र मोदी। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किसने किया? नरेंद्र मोदी और भाजपाई। नहीं, वो तो महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा और महिला अधिनियम की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री अभद्र भाषा की ओर, वो ऐसा कह रहे हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही राजधानी लखनऊ में ही आपने देखा होगा, मशाल यात्रा, जुलूस यात्रा निकाली गई थी रात महिलाओं के साथ। ऐसा है तो इसका मतलब जो है सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी गलत होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों मानसी सोनी, एप्स्टीन फाइल, ये तमाम को जो आता है कि जो इनके साथ जो सुब्रमण्यम स्वामी की भाषा है, मेरी नहीं है, कि जितने भी मंत्री और एमपी हुई हैं बिना इनका बिस्तर गर्म किए नहीं गई हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, आप पूरा जो है पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है, ये मेरा नहीं है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को लाल कारपेट भाजपा कार्यालय में किसने दिया? नरेंद्र मोदी। बिन बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया नवाज शरीफ के वहां? नरेंद्र मोदी। जिन्ना की मजार पे माथा टेकने कौन गए? लाल किश आडवाणी जी। वहां पे बस लेकर के प्रेम मोहब्बत भाईचारा निभाने कौन गया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। कारगिल हुआ तुरंत हुआ और बिल क्लिंटन ने रोकवाया, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने रोकवाया। भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में प्रचार मंत्री गया। और तमाम लोग कहते हैं कि CIA के एजेंट भी है। आप बताइए, इजराइल में लवंडा डांस किसने किया? आप मुझे बताइए कि बारबाला किसने बोला? कांग्रेस की विधवा किसने बोला? तारुका सुपनखा, एक रेणुका चौधरी, वो महिला नहीं थी? आप मुझे बताइए कि ये तो नॉन बायोलॉजिकल है, अपने माँ के गर्भ को भी गाली दिया इसने। आप बताइए, कभी पठान का बच्चा हो जाता है? अरे पिताजी ने 10,000 रुपये 5,000 रुपये क्या ओप्पो दे दिया, खरीदवा दिया, सुबह ही पोपो आ जाता है ज्ञान। और वही पोपो लैट्रिन रूम में बैठे, हाय डार्लिंग क्या हाल है, ये करने लगते हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो युवा है उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान परोस के उनको भ्रमित किया जा रहा है, दूसरी राह ले जाता है। आप बताइए, जितने हैं पढ़े लिखे लग रहे हैं। हम तो भैया 1980 में फौज चले गए थे इंडियन आर्मी में, 19 साल वहीं पैर पीटे। हम लोग ग्रेजुएट, मैं तो ग्रेजुएट नहीं हूँ, इंटर पास हूँ, BA फेल हूँ। मोदी जी की भी इंटर डिग्री नहीं है। हाँ नहीं करेंगे अंबानी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कैसे होगा? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है भाई साहब, महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, परिणाम क्या हुआ? पूरे कौरव कुल का नाश हो गया और देखने वालों का भी नाश हुआ। सीता हरण हुआ, पूरी लंका का तहस नहस हो गया। विभीषण बचे थे, विभीषण कोई अपने बेटे बेटियों का नाम नहीं रखता है, रखता है? जयचंद भी नहीं रखता है, मीर जाफर मीर कासिम भी नहीं रखता है। ये गद्दारी के सूचक हैं, ये अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ इनके तमाम। अरे भाई, एक इनके वहाँ प्रवक्ता है, पता नहीं ब्राउन शुगर लेता है कि चरस खाता है, पीता है या सिगरेट पीता है, गांजा कौन सा पीता, सुल्फा पीता होगा। सुधांशु त्रिवेदी कहता है कि एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कौन जान पाल द्वितीय उनके धर्म गुरु हैं, हाँ नेहरू जी को भी। आप बताइए, महात्मा गांधी को भी 1948 में महात्मा गांधी मर गए। आज जेफरी एप्स्टीन पैदा हुआ किस सन में? 1953 में। तो का लपट सुंदरी को वहां मिलने गया था गांधी जी से? हाँ, आप मुझे बताइए। तो ये झूठे मक्कारों, देशद्रोहियों, गद्दारों की सरकार है।
ये नहीं देश की हित ऐसी। आप मुझे बताइए, टू नेशन थ्योरी किसने दिया था? जिन्ना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1936 में जो है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के बंगाल में सरकार बनाई और वित्त मंत्री रहे कि नहीं? ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। तो जिन्ना के मजार पे ये नहीं जाएंगे तो पंडित नेहरू जाएंगे। एक सवाल और, हर चीज के लिए पंडित नेहरू को सवाल और कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह गए थे, उन्होंने चुनाव से पहले कई भाषण दिए थे, अब सरकार आ गई है, क्या लग रहा है वहाँ सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे वो कहते थे नहीं है, अब हो पाएगा? क्योंकि परिणाम आने से पहले ही वहाँ कई कार्यालय जला दिए गए, कार्यकर्ताओं से बदतमीजी की गई, उम्मीदवारों के साथ मारपीट की गई, ऐसे वीडियो सोशल मीडिया तमाम आए, लेकिन उसको अभी तक उस पर कोई चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। क्या लगा इस पर कंट्रोल लगेगा? मणिपुर में भी इनकी सरकार थी, ठीक नहीं? मणिपुर में जिस तरह से महिलाएं नंगी घुमाई गई, बंगाल में भी घुमाई जाएंगी। बिहार में आए दिन बलात्कार होगा, आने वाला वो दिन दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों की, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, बेटियां घुमाई जाएंगे, बोल नहीं पाओगे। 5 किलो राशन पे क्या औकात है तुम लोगों की? 5 किलो राशन पे जिंदा हो, भिखारियों के लाइन में खड़ा किया है कि इनको उतना दो कि ये सिर्फ भोजन को ही विकास समझा। यही काम ब्रिटानिया गवर्नमेंट करती थी। और हिंदुस्तान के कुछ परिवार ऐसे थे जो जाके जनरल डायर को मारा। कहाँ मारा? इंग्लैंड की सरजमी पे मारा। उसमें एक भी आरएसएस वाला नहीं था। ठीक है, और लोग हम उनसे बात कर लेते हैं। 2027 का चुनाव करीब आता जा रहा है। बंगाल से इस तरीके से देखा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा तो आगे का रास्ता साफ होगा। इससे पहले बिहार का चुनाव देखा गया था। क्या लग रहा है 2027 में यूपी में कुछ खेला होगा कि भाजपा? नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया, लौड़े ना बुझ्यम। नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे शुरुआत करता है ना कोई भी बात, तो लौड़े ना बुझ्यम बता रहा है कि बंगाल में नरेंद्र मोदी के कहने के मुताबिक लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई है चुनाव में। बिल्कुल सही कहा नरेंद्र मोदी, क्योंकि लोकतंत्र तो तुमने 2014 में खत्म कर दिया था जब तुम सत्ता में आए थे, और संविधान तुम 2024 में खत्म करना चाहते थे, जनता ने तुम्हें ही खत्म कर दिया 240 में। अब तुम बंगाल में बोल रहे हो कि लोकतंत्र और संविधान की जीत है, तो ठीक है, फिर अगला सवाल फिर है योगी आदित्यनाथ के लिए मोदी से कि उत्तर प्रदेश में 2017 से क्या तुम लोकतंत्र देख पा रहे हो, संविधान देख पा रहे हो? लगातार महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, जलाया जा रहा है, आपराधिक मामले हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। क्या संविधान के तहत हो रहा है ये सब? क्या ये लोकतंत्र के हिसाब से हो रहा है? तो क्या जिस तरीके से बंगाल की सरकार, तुमने ये कह के कहा कि जनता ने लोकतंत्र और संविधान का इज्जत रखते हुए सरकार बनाई है, तो क्या अगला राउंड योगी आदित्यनाथ का होगा उत्तर प्रदेश में, जब उसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ना लोकतंत्र है ना संविधान है। तो तुम तो इसी चीज के पुजारी हो ना, लोकतंत्र भी होगा संविधान भी होगा, इसीलिए हम बंगाल में जीत गए। अब देखिएगा मुजरा होगा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। अब ये कहाँ होगा ये बता दे। तो अब ममता को कमजोर मत समझिए, मजबूत विपक्ष है वो। अब वहां पे उनकी सियानी घोष जैसी, और जैसी वो मोहित्रा है, मधु मोहित्रा क्या है, महुआ मोहित्रा, वैसी ही लेडियां वहां पर आएंगी और इन अंधभक्तों को ऐसा वहां पे मुजरा कराएंगी, ऐसा मुजरा कराएंगी जैसा राहुल गांधी लोकसभा में सांसदों का मुजरा कराते हैं, वैसे ही वहां के विधायकों का मुजरा बंगाल की विपक्ष पार्टी करेगी। ये आप देख लीजिए। एक सवाल आपसे हम और कर लेते हैं। जैसे आपने बुलडोजर की बात करी थी, अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते हैं, आपने बुलडोजर की बात की थी, बुलडोजर चल रहा है, अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते हैं कि अपनी स्वजातियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, बाकी सभी पे बुलडोजर चलता है अपराधियों के ऊपर। क्या ये बात में दम है? क्यों नहीं दम है भाई? वही तो सवाल मैंने अभी आप मोदी से किया ना कि बुलडोजर तो तुमने वहां चला दिया संविधान और लोकतंत्र के नाम से, यहाँ कब चलेगा लोकतंत्र पे? तो अखिलेश यादव जी ने सही कहा है, तो हमारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, पढ़े लिखे आदमी है,
और गांधी वो मोदी की बात की जाए तो लोगों को पता है वो किस टाइप का आदमी, चौथी पात राजा, उसके दिमाग में जो आता वही करता, मन की बात करता, जनता के मुद्दों की बात तो उसने कभी की नहीं। तो सवाल तो ये ही है ना कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आप कहते हो बदलाव हुआ बंगाल में, संविधान के लिए बदलाव हुआ, तो उत्तर प्रदेश में अगला टारगेट आपका यही होना चाहिए। ठीक है, एक नौजवान और हमारे साथ उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया कैसे देख रहे हैं कि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 2 में तो विपक्ष ने माहौल बनाया, कांग्रेस एक जगह बन गई, एक जगह विजय बन गए, 3 जगह भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, बंगाल पे सबकी निगाहें थी, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार चला गया। यूपी में चुनाव किस तरीके से होगा, क्या लग रहा है? तो बंगाल में जो जीत गया उसको बधाई। इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाले ज्ञानेश कुमार जी और इस देश की आर्मी को बधाई है कि इस देश में पूरी दुनिया में आर्मी का कहीं राजनीतिकरण नहीं हुआ। वो भारत इकलौता देश है जहां अमित शाह जी ने आर्मी को भी राजनीतिकरण कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई अमित शाह जी, आपने तो इतिहास में नाम दर्ज ही कर लिया अपना। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, बंगाल चुनाव के बाद जिस तरह गोदी मीडिया अमित शाह की वाहवाही कर रहा है और मोदी जी बैकग्राउंड में है, उससे मुझे योगी जी को खतरा दिख रहा है, योगी भक्तों पर भी खतरा दिख रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है अमित शाह जी और योगी जी के रिश्ते कैसे हैं। अमित शाह जी के हाथों में योगी जी की कुर्सी है, वो कभी भी खींची जा सकती है, इसका डर मुझे है। योगी जी की बात करें, कुर्सी खींची जा सकती है। जब 22 में जीते थे उसके बाद भी ये कहा जा रहा था, कले लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन 2 बार बनाया गया, 17 से 22, 22 से फिर अब 27 में आप कह रहे हैं कुर्सी का डर है, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं हम ही बनेंगे। मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रधानमंत्री की दिक्कत है। अगले प्रधानमंत्री के लिए 2 लोगों की लड़ाई है। योगी जी की कुर्सी की हाथ अमित शाह जी की है। अमित शाह जी कैसे चाणक्य हैं ये पूरा देश जानता है। 27 में सरकार भाजपा फिर बन जाएगी? 27 में भाजपा को बनना तय है। मुझे ऐसा लगता है कि देश में चुनाव नहीं कराना चाहिए। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जिस आदमी को हाथ नजर पड़ जाए वो आदमी को मुख्यमंत्री मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही राइट है वोट देने का, वो भी तो छीन लिया इन लोगों ने, तो क्या जरूरत है वोट देने की। तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुने ही जाएंगे। अमित शाह जी और मोदी जी की नजरों से कौन अच्छा होगा वही मुख्यमंत्री होगा। वोट देने का अधिकार तो छीन ही रहे, पूरा छीन लीजिए, आधा क्यों बचाए हुए हैं। धन्यवाद से बात करें। देखिए तमाम तरीके के लोग थे, उनसे हमने बात करी कि कुछ ने बोला कि हमारा वोट का संविधान छीन ले गया, तो इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए। वीडियो नरेंद्र से आज CBN न्यूज़ से मैं समीर खान, लखनऊ।